ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा श्री हनुमान चालीसा पाठ के 31 अद्भुत फायदे। हनुमान चालीसा के पाठ से बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, व्याधि, ग्रह दशा दूर होती है। आइए अब क्रमवार नज़र डालते हैं और जानते हैं कि आज क्या वीडियो में हम क्या-क्या जानेंगे और क्या-क्या लाभ होगा। हनुमान चालीसा का महत्व क्या है? हनुमान चालीसा के फायदे क्या हैं? व लाभ क्या हैं? मंत्र जाप करने से क्या फ़ायदे होते हैं? हनुमान चालीसा के फ़ायदे के बारे में बताएँगे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हनुमान चालीसा दोहा चौपाई से बनी काव्य रचना है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। हनुमान चालीसा के संपूर्ण रचना में 3 दोहे व 40 चौपाइयाँ हैं। 2 दोहे शुरुआत में है, उसके बाद 40 चौपाइयाँ हैं, फिर 1 दोहे अंतिम में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे का प्रयोग स्तुति रूप में किया है। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी भगवान शिव की तरह भक्तों की छोटी सी पूजा अर्चना से भी प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी की कृपा पाने का बहुत ही सरल एवं श्रेष्ठ माध्यम है। कोई भी संकट, परेशानी, विपत्ति आने पर हनुमान चालीसा का पाठ हमारे जीवन में एक अचूक उपाय के रूप में काम करता है। नंबर 2, श्री हनुमान चालीसा के फायदे व लाभ। श्री हनुमान चालीसा का पाठ सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं एकाग्र मन से करना चाहिए, तभी मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन व पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से होने वाले फायदे व लाभ के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बच्चों के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ शिशु या छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है। बच्चों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे नींद में डरने, चमकने, झिझकने का जो शिकायत होती है वो कभी नहीं होती है। किशोर के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ किशोरावस्था के बच्चों के लिए वरदान साबित होता है। इसके नियमित पाठ से जो चाहिए वो सब मिलता है। बल, बुद्धि, विद्या, साहस, मानसिक संतुलन सब में हनुमान चालीसा के पाठ से लाभ प्राप्त होता है। तीसरा, युवाओं के लिए युवाओं को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। युवाओं में कोई नौकरी करता है तो कोई अपना व्यवसाय चलाता है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। श्री हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या के दाता हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग शांत रहता है, काम में मन लगता है, कोई भी कठिन कार्य को करने में मन घबराता नहीं है। जब हौसला बुलंद रहता है तो कोई भी कठिन कार्य कठिन नहीं लगता है। इस तरह से श्री हनुमान चालीसा के पाठ से नौकरी करने वालों को बहुत जल्दी प्रमोशन, पदोन्नति प्राप्त होता है। जो अपना व्यवसाय चलाता है उसे व्यवसाय में लाभ मिलता है, उनका व्यापार नई ऊंचाइयों को छूता है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में रहता है उसे उसमें सक्सेस, सफलता प्राप्त होती है। नंबर 4, बुजुर्गों के लिए श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा का पाठ बुजुर्गों के लिए रामबाण का काम करता है। सच्चे मन से विधि पूर्वक श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा के पाठ से बुजुर्गों का जीवन सुखमय व आनंदमय हो बनता है। वृद्धावस्था जीवन का ऐसा समय होता है जहाँ वे सभी जिसे वे अपना कहता है सांस छोड़ने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, जराजन्य व्याधियाँ जकड़ने लगती है। सबसे ज़्यादा दुखद बात तो ये है कि परिवार जिसे वे अपना मानकर उनके लिए क्या क्या नहीं किया, उन लोगों से भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। इन सब बातों से मनोबल गिरता है, वे टूटने लगता है। श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति अपने इन दुखों एवं परेशानियों को जीतने लगता है और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मनोबल ऊपर उठता है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी एवं बैरागी हैं। इनके पूजा से व्यक्ति को जीने की कला आती है। श्री राम और हनुमान जी की पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद ध्यान में बैठकर ओम हनुमन्ते नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जाप श्वास क्रिया के साथ हाथ जोड़कर अनुलोम विलोम व कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे जराजन्य व्याधियाँ दूर होती है। नंबर 5, विद्यार्थियों के लिए श्री हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनकी पूजा, आराधना और चालीसा पाठ से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा व हनुमान जी सबको प्रिय हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ विद्यार्थी वर्ग के लिए भी परम उपयोगी है। विद्यार्थियों के लिए
अच्छे अंक लाने व कुछ बनने का बहुत दबाव रहता है। सच्चे मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है, मनोबल बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए ये सभी अत्यंत आवश्यक है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मन पर सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है। इससे विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरी लगन के साथ करते हैं और अच्छे अंक लाते हैं। नंबर 6, बौद्धिक विकास। दोस्तों, अभी हमने ऊपर बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है। हनुमान चालीसा के पाठ से बौद्धिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बौद्धिक विकास सिर्फ विद्यार्थियों का ही हो। हनुमान चालीसा के पाठ से सभी लोगों का मानसिक विकास होता है, सबका बौद्धिक विकास होता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग में उथल-पुथल शांत होता है, एकाग्रता आती है, याददाश्त तेज होता है। जब दिमाग शांत रहता है तो सोचने समझने की शक्ति भी आती है। बौद्धिक विकास के लिए शांत मन एवं शांत दिमाग का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 7, सकारात्मक सोच उत्पन्न होता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग शांत रहता है और जब दिमाग मन शांत रहता है तब सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। सकारात्मक सोच मनुष्य को ऊपर उठने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। सकारात्मक सोच से ही तरक्की और विकास का रास्ता खुलता है। नंबर 8, नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। जब दिमाग और अपने विचार में सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगता है तो धीरे धीरे नकारात्मक सोच अपने मस्तिष्क से बाहर होने लगता है। नकारात्मक सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। नकारात्मक सोच से सदा नुकसान ही होता है, चाहे वह खुद का हो, समाज का हो या परिवार का हो। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान इतना परिपक्व बनता है कि वे सर्वदा सही फैसला लेने में समर्थ रहता है। व्यक्ति बलवान बनता है। श्री हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। श्री हनुमान जी अतुलित बल वाले हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूपों में सक्षम बनता है और बलवान बनता है। व्यक्ति निर्भय बनता है। जब व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों की ही तरह से मजबूत और परिपक्व रहेंगे तो फिर उन्हें डर किस बात का रहेगा। श्री हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति साहसी और निर्भय बनता है। उनका सभी प्रकार का डर भय दूर होता है। अनजाना भय मिटता है। कभी कभी हम देखते हैं कि मन में अकारण ही भय उत्पन्न होने लगता है। किसी भी कार्य में या कहीं भी आने जाने में भय मालूम पड़ता है। किसी भी जगह अकेला जाना मुश्किल होता है। अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर हमारे ऊपर हावी रहता है। वह ये क्या है, क्यों हम इस डर से डरते हैं, ये बात हमें मालूम नहीं रहता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से इस प्रकार की सभी समस्याएं समाप्त होती है। क्लेश विवाद मिटता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से घर में उत्पन्न हो रही क्लेश, पारिवारिक विवाद, लड़ाई झगड़ा दूर होती है। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है। व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता, अपनों के लिए सोचता है। जब घर के सभी सदस्य अपनों के लिए सोचेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ से होगा। जैसे रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी भाइयों में जिस प्रकार का प्रेम था, उसी प्रकार का प्रेम व्यवहार एक दूसरे के प्रति बना रहता है। शत्रु पर विजय प्राप्ति। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे जितने भी शत्रु हों, कोई भी शत्रुता करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले साधक का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से उस पर विजय प्राप्त होता है, शत्रु का नाश होता है। संकट या विपत्ति नाशक। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के संकट, विपत्ति या परेशानी दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई में स्पष्ट लिखा है, संकट कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। रोग व्याधि दूर होती है। जो साधक विधि पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे किसी भी प्रकार का रोग व्याधि नहीं घेरता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी या शारीरिक व्याधि से परेशान है तो उन्हें उचित चिकित्सा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा के प्रभाव से उनको रोग व्याधियों से अति शीघ्र छुटकारा मिलेगा। नासी रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भूत प्रेत बाधा दूर होती है। बुरा स्वप्न दूर होता है। कई बार नींद में तरह तरह की भयानक डरावना सपना आता है जिससे हम ढंग से सो नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे चमकने लगते हैं, बड़ों को भी तरह तरह के सपने आते हैं। भूत प्रेत, मरा हुआ इंसान, नदी नाले इस प्रकार, या कोई मार रहा है, इस प्रकार
का अनेकों डरावना सपने आते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार का डरावना सपना आना बंद हो जाता है। इसके लिए सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है। ग्रह बाधा दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार की ग्रह बाधा दूर होती है। शनि, राहु, केतु जितने भी बुरे ग्रह होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, इन सभी का बुरा प्रभाव से हमें बचाती है। एक समय सभी नवग्रह रावण के चुंगल में थे, उनको श्री हनुमान जी ने वहां से मुक्त बंधन किया था। तभी सभी नवग्रहों उनका आशीर्वाद दिए थे कि हमारा कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, और आशीर्वाद दिया कि हमारा कोई भी बुरा प्रभाव अपने भक्तों पर या आपके भक्तों पर नहीं पड़ेगा। इस कारण से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी बुरा ग्रह का प्रभाव हनुमान भक्तों के ऊपर नहीं पड़ता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शनि का 7.5 व 2.5 ग्रह बाधा दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के साधक के ऊपर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। ब्रह्मचर्य स्थापित करने में सहायक। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उनका श्री राम के प्रति भक्ति उच्च कोटि का भक्ति था। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, उन्हें श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और ब्रह्मचारी पालन करने में उन्हें सरलता होती है। बुरी संगत दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति चरित्रवान बनता है, बुरी आदतें दूर होती है। जब व्यक्ति में चारित्रिक विकास होता है तो उसमें सही गलत को सोचने समझने की शक्ति आती है। वहीं सही या गलत का परख कर सकता है, और जब सही और गलत का परख करने लगता है तो बुरी संगति को छोड़ देता है। आध्यात्मिक विकास। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति का सर्वोपरि विकास होता है। व्यक्ति की मन से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ की भावना मिटती है। इसके पाठ से व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास होता है। इसके नित्य प्रति पाठ से स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही मनोबल बढ़ता है और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। बंधनों से मुक्ति। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त होता है। बंधन अदातन हो, चाहे किसी भी प्रकार का रोग या शोक, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, किसी भी प्रकार का बंधन हो, उसे उस बंधन से छुटकारा मिलता है। पारिवारिक कलह दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से घर परिवार के सभी सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम भावना की बढ़ोतरी होती है। परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम भावना बढ़ते जाती है। इससे घर में किसी भी प्रकार का पारिवारिक क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। बुराइयों से बचाती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, श्री हनुमान चालीसा के पाठ से बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे व्यक्ति में समझदारी बढ़ती है। वह कुसंग एवं बुराइयों को अच्छे से समझ सकता है। इस समझदारी की वजह से वह खुद बुराइयों से बचता है। व्यसन दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के व्यसन का लत दूर होता है। व्यसन के कारण जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति खुद सुधरता है और दूसरों को भी सुधारता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने ऊपर जाना, इसके नियमित पाठ से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। व्यसन दूर होती है। इस सभी बातों से मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। जीवन में उत्साह उमंग लाने लगता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से जीवन में जोश, उत्साह, उमंग बना रहता है। कोई भी कार्य उत्साहपूर्वक करता है, बिना थके, बिना डरे व बिना अपने कार्य को करता है, जिससे उसे अपने कार्य में मनवांछित सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति दीर्घायु बनता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला साधक दीर्घायु बनता है, उसे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। जीवन में उत्साह उमंग सदा बना रहता है। रोगों से मुक्ति मिलती है। वे निरोगी जीवन व्यतीत करता है। मोक्ष प्राप्ति होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से होने वाले फायदे और लाभ में सबसे बड़ी लाभ यह है कि हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के सांसारिक सुख तो मिलता ही है, साथ ही साथ मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है।
हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा तनाव कलह और रोग आदि की समस्या बनी रहती है, वहां पर यदि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो समस्याएं दूर करने में मदद मिलती है। हनुमान चालीसा के पाठ से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से निराशा और दुखों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को बल और बुद्धि का दाता कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से हर प्रकार का भय मिट जाता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा भक्ति एवं एकाग्र मन से करना चाहिए, तभी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों को हम मंत्र की तरह करेंगे जाप तो होगा लाभ ही लाभ। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा के कुछ चौपाइयों का मंत्र जाप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा के उन चौपाइयों के बारे में जिन्हें दिव्य मंत्र के रूप में देखा जाता है और इनके जाप से विभिन्न प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। वे कौन सा है, आइए जानते हैं। बल बुद्धि देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। इस पंक्ति का जाप उन बच्चों को करना चाहिए जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता हो। इन पंक्ति का जाप 11 बार 21 दिनों तक करने से मन में एकाग्रता आती है और पढ़ाई में मन लगता है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी भूत प्रेत की आशंका हो या कोई अनजाना भय से आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। जरूरत होने पर कभी कभी कहीं भी और पाठ के रूप में 27 बार इस चौपाई का जाप करना चाहिए। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। यदि किसी प्रकार में बाधा की आशंका हो तो इस चौपाई को 13 बार पढ़कर उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो दवा लेने से पहले 7 बार इन पंक्तियों को पढ़कर दवा लेने से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जिस व्यक्ति को अपने या अपने परिवार के किसी सदस्यों के प्राणों पर कोई संकट मंडराता नजर आ रहा हो तो इसे इन दोनों पंक्तियों से किसी एक का जाप करना चाहिए। संकट ते हनुमत छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे। पंक्ति का भी जाप कर सकता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जिस घर में कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी बुरी संगत में पड़ जाए तो ऐसे में इस पंक्ति का श्रद्धा विश्वास से जाप करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। किसी भी तरह के बंधन से मुक्ति पाने के लिए इस तरह पंक्ति का जाप करें। सब सुख लाहे तुमरी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब व्यक्ति का किसी डर से मनोबल गिरने लगे तो ऐसे में इस चौपाई का जाप करना चाहिए। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। मन की किसी सद्कामना को पूरा करने के लिए इन पंक्तियों का जाप जरूर करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई लव यू।